जब जब आदिवासियों की बात आती है, जब जब दलितों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही दलितों के ऊपर अत्याचार करती हुई आई है। अब क्या एसपी साहब ने कोई बोला कि आईजी साहब की कार्रवाई करो या आईजी साहब को पूछताछ करो, ये मामला डीजी तक है। और जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाके एक दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवानी, अब इसमें नाम आया हेमंत शर्मा, जो मुख्यमंत्री जी का साड़ू बताया जाता है। इस निकम्मी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब जहाँ पर आप आदिवासियों का इतना हनन करते हैं तो आप वोट मांगने क्यों आ जाते हैं। शिकायत करता अपनी शिकायत दर्ज कराई कि कुण कुण उन्हें लारे इतर चीज़ा करी यार कुण कुण उन्हें जमीन हड़प्पा में शामिल हो, तो उन्हें बड़ा बड़ा नाम जो है वे शामिल था। 100% ये पुलिस महकमा 80% लोग चीज़ में लिप्त पाया जाएगा और मैं तो गिरू कि त्वरित कार्रवाई है। प्रशासन, जो पुलिस के लोग हमारे लिए रक्षा करने के लिए हैं, वही लोग हमारे यहाँ पर भक्षक बन गए हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। एक आदिवासी व्यक्ति जिरी जमीन जो है हड़प ली गई, उन्हें बहलार फुसलार या की भी तरीक़ों जो है उरी ज़मीन रा जो भी कागज़ हा ऊपर साइन करा लिया गया। इस मामला में जदे वो शिकायत करता अपनी शिकायत दर्ज कराई कि कुण कुण उन्हें लारे इतर चीज़ा करी यार कुण कुण उन्हें ज़मीन हड़प्पा में शामिल हो, तो उन्हें बड़ा बड़ा नाम जो है वे शामिल था। यह अड्डे तक की जो है वो आईजी रो जो नाम है वो भी अपनी शिकायत में जो है वो लिखवायो है। एक और व्यक्ति रो नाम लिखवायो है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उ रिलेटेड है और वनारा जो है नज़दीकी है या वनारा कुछ रिश्तेदारी में लागे है। तो ये सब ने लेर कि किस तरह जना लोगों न्याय री उम्मीद है, वही लोग जो है शिकायत में आपरो नाम वनारो नाम दाखिल है और जना लोगों यह उम्मीद करी जाती है कि वे वो व्यक्ति ने न्याय दिलाएगा या उरे लारे ठीक सुनवाई करेगा। वे ही लोग जो है न्याय संगत बात नहीं करता था, वो सब घटनाक्रम में लीन है और वनारी शिकायत जो है वो व्यक्ति दर्ज कराई है। तो ये सब मामला में जो है आज कांग्रेस अटे कलेक्टर पे मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रही है और यो चाह रही है कि इस सब मामला में अगर आईजी रो नाम शामिल है तो जांच करेगा कौन। ये बातें जो जांच है वो और उच्च स्तरीय भी नहीं चाहे और आगे तक जो है जांच करवानी चाहे, आगे बड़ी एजेंसियां करवानी चाहे। ये मामला में कई कुछ कांग्रेस रो कहना है, कई कुछ विरोध प्रदर्शन में लोग कर रहा है, कई कुछ ज्ञापन सौंप रहा है। आप आई वीडियो में देखेंगे। जतरा भी दर्शक है वनजन राम राम नमस्कार, मेरा नाम है किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ अटे मौजूद हैं और ये लोग जो है ज्ञापन अटे और विरोध प्रदर्शन करवा अटे मौजूद है कि तरह जमीन हड़पी गई और उरे महीना जतरा बड़ा बड़ा लोगों का नाम है जनारे ऊपर न्याय री उम्मीद करी जावे। बड़ा पुलिस महकमा का नाम जो FIR में दर्ज है और ऊपर कई कुछ विरोध है और कई कुछ मांग है। ये आप जो कह रहे हैं बड़ा सोचनीय विषय है कि इस जमीन का खेल 2009 में शुरू हुआ। एक कुकुई से जमीनी खरीद गई, उसमें 15 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये केवल गरीबों को, जो आदिवासियों को जमीन जो है क्षेत्र में, उदयपुर शहर संभाग क्षेत्र में, क्योंकि आज जमीन बेशकीमती हो गई है। मतलब एक एक बीघा जमीन की एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक जमीनों की रेट है। तो ये लोग गरीबों को उठा के ले जाके एक दूसरे के ऊपर, जो इसमें 2009 से जो मुकदमे चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाके एक दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवानी, अब इसमें नाम आया हेमंत शर्मा, जो मुख्यमंत्री जी का साड़ू बताया जाता है। अभी नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री की मन की बात में जो दाई तरफ बैठा हुआ वो आदमी हेमंत शर्मा है। तो हम क्या उम्मीद रखें? अभी परिवाद जो अभी 23 तारीख को जो परिवाद के द्वारा गोपाल बिल ने जो परिवाद के दरिया इस्टगासा के जरिए जो सुखेड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, इसमें हमारे यहाँ के जो IG है श्रीवास्तव साहब, राजेश जी यादव डिप्टी साहब, उस क्षेत्र के CI साहब चारण साहब, जब अन्य पुलिस अधिकारी, इस तरह से बड़े बड़े जो हमारी जांच करने वाले अधिकारी है, जो हमारे गरीबों के माई बाप माने जाते हैं, कि हमें विश्वास है कि पुलिस अधिकारी गरीबों के ऊपर जो भी अत्याचार करेगा, भूमि पे उसको बचाएंगे। लेकिन उन्हीं अधिकारियों का नाम आना बहुत ही सोचनीय विषय है। हम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस केस को CBI को सौंपेंगे तो ही जांच होगी, अन्यथा गरीबों के ऊपर ये अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये इसी तरह से करते रहेंगे। अभी फिलहाल क्या कुछ ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कुछ जांच का चाहते हैं? हम बस राज्यपाल के नाम, कलेक्टर साहब के मार्फत हम राज्यपाल साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इसकी अविलंब जांच कराएं, क्योंकि हमने 2 महीने पूर्व में भी इसकी यहीं पर धरना प्रदर्शन करा, लेकिन अभी तक लगता है कोई जांच नहीं हुई। इसलिए उस व्यक्ति को परिवाद दर्ज कराना पड़ा अदालत के माध्यम से। तो हम मीडिया को भी, आप लोगों भी हम निवेदन करते हैं, क्यों नहीं आप अधिकारियों से पूछे कि ये क्या घोटाला क्या है।
देखो कि लगातार इतर खबर आवे कि आदिवासी लारे जो है इतर घोटालो कर दियो जावे है। ये खबर तो बिल्कुल आम वेगी, लेकिन अबे जदे वो व्यक्ति आपनो परिवार दर्ज करायो कोर्ट रे माध्यम तो आप देखो कि ऐसा लोगों का नाम शामिल है जनाऊ या उम्मीद करी जा सकती है कि वे जो है न्याय दिलाएगा वही व्यक्ति ने। सबू पहली बात तो आप देखो कि जितना भी अफसरशाही है ये सब शिक्षित लोग हैं। तो आना ने पता है कि कौन अनपढ़ है, किस तरह आना दबाई सका, किस तरह कर सका। तो वही हिसाब आप देखो कि शिक्षा कतरी जरूरी वेगी है कि जो मतलब एकदम गरीब तबको वर्ग है या ग्रामीण क्षेत्र लोग है वहाँ ने दरई ने धमकई ने भूम माफिया जितना भी है वे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम करने और आना ने बंधक बनीने आना ने दारू पी लेने या कहीं भी तरह नशीलो पदार्थ करने आना रे रजिस्टर आना खुद रे नाम करी रहा है। वनडे अलावा मैं तो जो प्रार्थी है उन्होंने साधुवाद देना चाहूँ कि IG साहब रो नाम मतलब मैं क्यों कि कोई बड़ो आदमी भी है तो भी एक बार कतराएगा कि यार मतलब कई चीज़ों ले रू कि जो पूरा जिला रो मुख्य है वनडे लिए अगर वहीं पे सवाल उठ रहा है तो कटे न कटे बहुत बड़ी घोटाले की बात है कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं जटे मतलब ये है कि न्याय मिलना चाहिए है। अगर वही न्याय संगत अगर बात नहीं करेगा तो कटे कौन आदमी प्रार्थी कट जाएगा। अब क्या SP साहब ने कोई वो बोलेंगे कि IG साहब की कार्रवाई करो या IG साहब पूछताछ करो। ये मामला DG तक है। DG अगर आने में संज्ञान लेगा तो 100% जितना भी अधिकारी है मैं कह रहा हूँ आप हर थाना CI देखो आप अनारा अगर मतलब आप निकालेंगे नहीं कि मतलब कतरी जमीना है, कतरा प्लॉट है, कतरा फ्लैट है, कतरा कहीं है तो आप देखोगा कि नेता तो बहुत पाछे रह गया है और घोटाला में और वनडे अलावा जो मेन जो बिजनेसमैन है वे भी पाछे रह गया है। अफसर जितना भी है उदयपुर में मन लग रहा है कि लोग कतरा ही टाइम मतलब ये है कि CI ट्रांसफर नहीं होना, ये सब चीज़ें लेना क्योंकि कटे ना कटे बहुत बड़ो रकम आना हर महीना हवाला मान लो या 2 नंबर मान लो ये रहा है। तो मैं तो आपा तो खुल्लो है कि जितना भी अधिकारी है आना सबरी ऑडिट वे कि भाई कतरी जमीना है कतरी कही है क्योंकि सैलरी कतरी है और कतरी कही ही आनंद में है। तो 100% ये पुलिस महकमा 80% लोग यानी चीज़ में लिप्त पाया जाएगा और मैं तो कह कि त्वरित कार्रवाई वे फास्ट ट्रैक में मामलों वे और आना ने जना अगर भारतीय गिरो कि आने दबाव में आना रहे वणी में कहीं मतलब पूरा बंधक होने गए तो 100% आना पे FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे IG हो SP हो कोई भी हो। कोई बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, नेता पे वेरी है तो अधिकार पे क्यों नहीं, लेकिन ये कि जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। तो बड़ी क्योंकि अगर खुद ही अगर IG आने में लिप्त बदे जीरो है जनी साहब में FIR बनी है, मैं भी एडवोकेट हूँ तो वनी साहब कि जनी में हवालो दीदो है कि भाई रविंद्र चारण डिप्टी अनार सब नाम है तो जाँच करेगा कौन, अगर जाँच DG करेगा तो भी अनारी चीज़ है। तो मन लग रहा कटे ना कटे बहुत बड़ो एक ये तो कि एक प्रदेश की जो मतलब या तो CBI ने आना ने अगर देवे तो मन लग रहा कटे ना कटे ये सब चीज़ें खुलने सामने आ पाएगा और ट्रांसपेरेंसी हो पाएगा। अब एक आदिवासी जो है इधर रिपोर्ट लिखा दी, कई कुछ आप लोग विरोध दर्ज कराए और कई कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं। देखो माँ पहली भी जदी आना रे राजेश यादव डिप्टी हीरो आना रो पहली भी आना रो नाम आया हाँ वेंडा भी मां विरोध दर्ज करायो वेंडा भी आना कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार करना कोई ना कोई नुमाइंदा आना लारे मौजूद है जनी वजह वरना श्रेय मिल रहा है और सरकार भाजपा सरकार हमेशा जदी भाजपा सरकार राजस्थान में आवे वधी हमेशा आना रे लिए मतलब आप देखो कि कटे न कटे अधिकारी श्रेय मिले ही है। तो ये कई भू माफिया है और सब मिलने भाजपा वाला सब मिलने ये कर रहा है। आज मैं विरोध दर्ज करा है कलेक्टर में और DG के माध्यम मैं सोच रहे कि एक उच्च अधिकारी मतलब टीम गठित है। आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन भी दे रहा है, कलेक्टर साहब ने पूरी कर रही है कि अगर उदयपुर प्रशासन ही अगर आसान करेगा तो गरीब और आम आदमी कट जाएगा। तो आप बात रही साहब तुम्हें लग रहा है कि अब जब कांग्रेस सरकार आएगा तब ही न्याय मिल पाएगा, बाकी तुम 101% अगर कांग्रेस सरकार 100% पहली बात तो आएगा कि जाने जैसा वो जनता बहुत त्रस्त है वहीं साहब कांग्रेस सरकार 100% आएगा और कांग्रेस सरकार में न्याय संगत बात होगा, गरीब तबका वर्ग की बात होगा, मध्यम वर्ग की बात होगा, करने लारे अन्याय नहीं होगा। और जितना भी अधिकारी है जितना भी कोई अगर वनी मतलब वनी खौफ में या बेखौफ अगर घूम रहा है कि मानो कोई कहीं नहीं बिगाड़ सके तो कांग्रेस सरकार में कोई करे नहीं करे। सिद्धार्थ सुनिए आपने 100% वादों कर रहे हो कि अनाज के खिलाफ मोर्चा खोलना पूरी जितनी भी ताकत होएगा चाहे एडवोकेसी हूँ वे मतलब वो वे या राजनीति हूँ वे पूरा विरोध खुलने विरोध कर रहा है। मारनारे जो है दिव्यानी कटारा डॉक्टर दिव्यानी कटारा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये यूथ कांग्रेस से। कई कुछ मामलों है और कई कुछ विरोध प्रदर्शन करवा आज आप लोग अटे पहुंचे खमाखड़ी मेवाड़। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 25 करोड़ का घोटाला इन्होंने जो करा वहाँ पे अपने आप को मुख्यमंत्री का साला बताने वाला वो शख्स और उसके साथ में कई ऐसे बड़े बड़े
प्रशासन के अफसर वहाँ पर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि वो भी सम्मिलित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो प्रशासन, जो पुलिस के लोग हमारे लिए रक्षा करने के लिए हैं, वही लोग हमारे यहाँ पर भक्षक बन गए हैं। और ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जब जब आदिवासियों की बात आती है, जब जब दलितों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही दलितों के ऊपर अत्याचार करती हुई आई है, हमेशा ही दलितों को पीछे छोड़ते हुए आई है। तो मैं इस निकम्मी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब जहाँ पर आप आदिवासियों का इतना हनन करते हैं तो आप वोट मांगने क्यों आ जाते हैं? जब आप आदिवासियों के हित में कुछ नहीं कर सकते तो आप ऐसे कौन होते हैं जो आदिवासियों के ऊपर निरंतर लगातार इस तरीके के प्रयास करके उनको गिराने का काम करते हैं? साथ ही साथ में आदिवासियों के ऊपर शोषण जिस तरीके से बीजेपी सरकार में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, बेटियों के ऊपर हो। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे यहाँ पर मेवाड़ में बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ पर जमीन हड़पने के मामले आ रहे हैं और जब जब वो मामले अगर उजागर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी और बीजेपी के भ्रष्ट उनके नेता ही मिले हुए हैं। शर्म की बात है मेवाड़ के लिए। साथ ही भजन लाल जी जो पर्ची मुख्यमंत्री हैं, पर्ची सरकार उनकी जो है वो लेकर बैठे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम उनको दिखा देंगे कि हमारे जननायक मात्र एक ही थे और एक ही रहेंगे, वो है अशोक गहलोत साहब, जिनकी सरकार में हमेशा ही हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति विशेष का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं लाई गई थी जो आज बीजेपी सरकार में योजनाएं ठप पड़ गई हैं। योजनाओं के नाम पर सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है, जमीनी स्तर पे कोई योजना कार्य नहीं कर रही है। अभी जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई उसमें देखें आप बड़े-बड़े नाम सम्मिलित हैं, जी। पुलिस महकमे के भी, सरकार के भी। तो ऐसे में जिनसे उम्मीद ये रखी जाए कि वो न्याय हमें दिलाएंगे, उन्हीं के नाम उसमें शामिल। आप ये देखिए कि पुलिस कैंप के लड़के और इतने सारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे आईजी साहब का भी नाम आ रहा है। जो हमारा न्याय करने वाला व्यक्ति है, अगर वही हमारा शोषण करने लग जाएगा, वही हमारे साथ इस तरीके की बदसलूकी करने लग जाएगा, तो ये मेवाड़ की जनता कहाँ जाएगी? ये आदिवासी, हमारे जैसे लोग, हमारे आदिवासी परिवार के लोग कहाँ जाएंगे? हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए यही उम्मीद लगाते हैं कि न्यायपालिका जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दे और उन गरीबों को, आदिवासियों के साथ में हम लोग खड़े हैं, उनको न्याय मिले।